जो बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूं प्लीज ख्याल रखना। और बच्चे साइंस ले लेते हैं, बीटेक कर लेते हैं, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, उसके बाद वापस से कॉमर्स का दामन थामते हैं। क्लास 11th और 12th के बाद अगर तुम एक रिसोर्स बनते हो ना तो वो सिर्फ कॉमर्स की स्ट्रीम के बाद बनते हो। तो देखते हैं अब कौन आगे बढ़ेगा। तो अपनी सारी गलतियों को साइड में रखो, पॉजिटिव होकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। 10वीं से जब बच्चा 11वीं में आता है ना तो बहुत सारे स्कूल बच्चों को बेवकूफ बना देते हैं। एक चीज आपको पहले ही पता होनी चाहिए दोस्तों, जो बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूं प्लीज ख्याल रखना। जब तुम क्लास 11th में जाओगे तो आप स्ट्रीम कोई भी चूज करो, चाहे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। आपके पास कुछ मेन सब्जेक्ट होते हैं 5, उसके अलावा आप एडिशनल सब्जेक्ट भी ले सकते हो। तो आप 6 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करते हो। तो स्कूल वाले कभी कभी आपको आपके मेन सब्जेक्ट के अंदर या फिर एडिशनल सब्जेक्ट के अंदर इसमें से कोई एक ऑफर ना कर दे, इससे बचना। हां भाई हां, जिन्होंने ये ले लिया उनको नुकसान क्या होगा बताऊंगा। पहली बात, एक सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरा टीचिंग एप्टीट्यूड, लीगल स्टडीज, टूरिज्म, फैशन स्टडीज और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के बच्चों को बचना है इन सब्जेक्ट्स को चूज करने से। ये आपका 5वां या 6ठे नंबर का सब्जेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में हो तो आपके पास एक सब्जेक्ट होगा लैंग्वेज, जैसे कि इंग्लिश, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और मैथ्स। आपके ये 5 सब्जेक्ट हो गए। 6ठे नंबर का सब्जेक्ट इसमें से कोई ले लिया तो नुकसान। अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो भी कॉमर्स स्ट्रीम आपका वेलकम करती है। तो आपके 4 मेन सब्जेक्ट हो गए। 5वें नंबर पे आपका फिजिकल एजुकेशन हो सकता है या कोई दूसरा सब्जेक्ट हो सकता है। कौन सा वो भी बताऊंगा, लेकिन इसमें से एक भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए दोस्त? देखो, तुम क्लास 11th में आए हो, आप अपने करियर की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर आप कदम रख चुके हो। तो आपको 12वीं क्लास के बाद दोस्तों अपना मनपसंद कोर्स और कॉलेज चूज करना होगा। अब उस कोर्स और कॉलेज को चूज करने के लिए आपको एक एंट्रेंस देना पड़ता है जिसका नाम है CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट होता है। अब उस टेस्ट के अंदर आपको अपने 12th क्लास के सब्जेक्ट पढ़े हुए जो होते हैं वो उसके पेपर देने होते हैं बेसिकली, नॉर्मली, राइट। अब जब तुम 11th 12th में ये सब्जेक्ट पढ़ लोगे ना तो CUET का पेपर इन सब्जेक्ट का होता ही नहीं है। दिमाग की बत्ती चलाओ। अगर जिस बच्चे ने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ लिया 11वीं 12वीं में, उसकी बर्बाद, पेपर इन दे पाएगा। जिसने पढ़ लिया लीगल स्टडीज, उसकी बर्बाद, पेपर इन दे पाएगा। यह कोई बात थोड़ी होती है। तो पहले से ही बहुत वाइज चॉइस रखनी है। आपका स्कूल आपको ऑफर करे तो उसको जाकर बोलो मेरे को इनमें से नहीं चाहिए भाई। ये मेरी पर्सनल सजेशन है दोस्त, तुम्हारा करियर बर्बाद ना हो इसलिए तुम्हारा भाई यहां पर बढ़िया लेवल की इंफॉर्मेशन आपके करियर के लिए लेकर आता है। तो सुनो जरा, आप करना क्या है, पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। आपने वॉरेन बुफेट का नाम सुना है? देखो जरा, मैं आपको दिखाता हूं। देखो दोस्तों, 1930 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई कॉमर्स में की है दोस्तों। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन की है, फिर इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की है। इन्होंने अपनी दुनिया में, अपनी जिंदगी में किया क्या है? कुछ नहीं। जो कॉमर्स की नॉलेज थी उससे ट्रेडिंग करी है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, दुनिया को कॉमर्स सिखाई है। और आज ये दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में से टॉप 3 में आते हैं, 3rd नंबर पे हैं, कभी 2nd पे आ जाते हैं। तो दुनिया के बहुत अमीर आदमी भाई 94 की एज में आज मचा रखा है। सिर्फ यही नहीं, इनके जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनके नाम गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा यहां पर। तो छोटी सी वीडियो के अंदर ज्यादा इंफॉर्मेशन देने आया हूं। तो कॉमर्स की स्ट्रीम में तहलका मचाने के लिए आपको बहुत वाइजली अपने सब्जेक्ट चूज करने होंगे। अगर आप आज सर्च करके देखोगे गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे कि इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोइंग ऑप्शंस कहां पर, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, तो आपको दिखाई देगा बैंकिंग सेक्टर में और फाइनेंस सेक्टर में। ये बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर की पढ़ाई कॉमर्स में ही होती है। इवन मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे साइंस ले लेते हैं, बीटेक कर लेते हैं, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, उसके बाद वापस से कॉमर्स का दामन थामते हैं, MBA करते हैं और फिर जाके अपना करियर सेट करते हैं। तो क्यों ना दोस्तों हम कम टाइम के अंदर अपनी पढ़ाई करें और अपना करियर जल्दी सेट कर लें, क्योंकि MBA तो बेसिकली फॉर कॉमर्स वालों के लिए है, राइट। कॉमर्स में आपके पास चाहे मैथ्स में तुम्हारे पास सुपर पावर थी तो कॉमर्स तुम्हारा वेलकम करती है। मैथ्स ओरिएंटेड कोर्सेज भी यहां पर आपको आगे देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास हो सकता है FCA, आपके पास मैथ्स ऑनर्स, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स, एक्चुअल साइंस कॉमर्स का कोर्स है। नाम साइंस है लेकिन कॉमर्स का कोर्स है, राइट। अगर आप मैथ्स में वीक थे तो नॉन मैथ्स वाले बच्चे भी वेलकम है यहां पर। और नॉन मैथ्स वाले बच्चों के लिए भाई साहब यहां पर करियर ऑप्शंस की कमी नहीं है। CA, CS, CMA, मैं क्या बताऊं, जैसे जैसे हम पढ़ाते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। उदय कॉमर्स क्लास 11th कॉमर्स वालों के लिए एक डेडिकेटेड चैनल है, लाख दुखों की एक दवा आप लोगों के लिए है। आपको करियर के साथ सारी सिचुएशंस के बारे में बताया जाएगा। लेकिन यहां पर मेरा मानना था कि आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी सजेशन की जरूरत है, कि एक ऐसे पॉइंट की जरूरत है जो आपको बताए कि आपके लिए कौन सी स्ट्रीम बेटर रहेगी। दोस्तों 10वीं क्लास तक है ना, बहुत सारी गलतियां कर चुके होते हैं हम, बहुत सारे उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं।
कई बार ऐसा लगता है कि यार मैं अच्छी पढ़ाई कर रहा हूं क्या, कई बार लगता है यार जो मैं पढ़ रहा हूं वो किसी काम की चीज है क्या। तो दोस्तों क्लास 11 12 के अंदर इतनी प्रैक्टिकल चीजें आपको सिखाई जाती है। मैं कह रहा हूं आर्ट साइंस कॉमर्स बहुत अच्छी स्ट्रीम है, तीनों अपनी जगह रेपुटेड है, लेकिन क्लास 11th और 12th के बाद अगर तुम एक रिसोर्स बनते हो ना, तो वो सिर्फ कॉमर्स की स्ट्रीम के बाद बनते हो, बढ़िया लेवल के रिसोर्स। क्योंकि 12th के बाद बच्चे को इतनी नॉलेज हो जाती है कॉर्पोरेट जगत के बारे में, कंपनीज के बारे में, ऑफिसेज के बारे में इतना पता चल चुका होता है, बैंक्स के बारे में इतना पता चल चुका होता है कि वो अपनी पार्ट टाइम जॉब से भी पैसा कमा सकता है। मैंने किया हुआ है ऐसा, इसलिए बता रहा हूं। नहीं तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि तुम तो अपनी ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, उसके बाद करियर सेट करो। लेकिन बहुत कम एज में पैसा कमाने की योग्यता कॉमर्स वाले बच्चे के पास होती है, और इन्होंने तो 14 साल की उम्र से पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया था भाई, ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी। अब ये मत कहना सर शेयर मार्केट सिखा दो, यहां नहीं। जब स्ट्रीम में आओगे, पढ़ाई करोगे, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज सीखते हैं, तो आपका ज्ञान कॉमर्स की स्ट्रीम में बहुत आगे आपको लेकर जाएगा। कुछ गलतियां हुई हैं 10वीं क्लास तक, तो दोस्तों ये बताना चाहूंगा कि 11वीं क्लास कॉमर्स स्ट्रीम में बच्चे का एक नया जन्म होता है। नए नए सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स पहले देखा नहीं, बिजनेस स्टडीज पहले देखा नहीं, इकोनॉमिक्स भी 9वीं और 10वीं वाली है नहीं, नई है एकदम। तो यहां के जो मेजर सब्जेक्ट है बच्चों को नया जन्म देते हैं, यहां पर सब बराबर है। जो पहले एवरेज था, बिलो एवरेज था, वो सब बराबर हो गए, टॉपर नॉन टॉपर सब बराबर हो गए, जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। तो देखते हैं अब कौन आगे बढ़ेगा। तो अपनी सारी गलतियों को साइड में रखो, पॉजिटिव होकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। मैं तो कहता हूं, आपको पता है ना, देखो हमारे देश कश्मीर के पहलगाम में 26 मासूम लोगों का कत्लेआम किया था आतंकवादियों ने, तो हमारे देश ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और इस अपमान का, इस चीज का बदला लिया था। मैं कहता हूं कि जिंदगी में कितनी भी गलतियां हो गई हो दोस्तों, आपको एक डेडिकेशन के साथ अपनी जिंदगी में भी एक ऑपरेशन सक्सेस चलाने की जरूरत है। तो कमेंट सेक्शन में जो जो बच्चा ऑपरेशन सक्सेस चलाना चाहता है वो लिखो, ऑपरेशन सक्सेस के लिए मैं इन हूं, यानी सिर्फ इतना ही नाम लिख दोगे, मुझे पता लग जाएगा कि भाई आप कुछ मचाना चाहते हो, और ये कॉमर्स स्ट्रीम आपका हार्दिक स्वागत करती है मेरे दोस्तों। कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी हो, कमेंट सेक्शन खाली है, आपको कुछ भी डाउट हो आप सॉल्व करा लेना। कॉमर्स की डेडिकेटेड टीम आपके लिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहां पर डेडिकेशन के साथ काम करती है। आपको टाइम टू टाइम यहां पर करियर की एडवाइस दी जाएगी, क्लास के अंदर जो प्रॉब्लम्स आपको स्कूल में देखने को मिलती है उनको आइडेंटिफाई करके बेसिकली बच्चों की, चाहे वो एकेडमिक डाउट हो या नॉन एकेडमिक डाउट हो, उसको सर्व किया जाएगा। और ऐसे ही कॉमर्स वाला का बॉन्ड कॉमर्स वाले बच्चों के साथ नहीं है, अरे मचाया है कॉमर्स की टीम ने, और यह भी मचाएंगे। आ जाओ जरा, मिलते हैं दोस्तों, बढ़िया से पढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके, तो दोस्तों मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स, बिल्कुल भाई बनके, दोस्त बनके ही आपको पढ़ाने वाला हूं, और पूरी टीम आपको ऐसे ही फैमिली की तरह बिल्कुल ऐसे ही मिलेगी कि ऐसी वार्तालाप करती है कि मजा ही आ जाए आपको। मिलते हैं दोस्तों फिर।